और दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो IDD का जो पेपर नंबर 7 है सेकंड ईयर का। ठीक है, IDD का, HI का और VA का ये कॉमन पेपर है। ठीक है, पेपर नंबर 7 एजुकेशन इमर्जिंग इन इंडिया, और जो बढ़ते भारतीय समाज में शिक्षा और स्कूल प्रशासन वाला है पेपर, उसके जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम आंसर, क्वेश्चनों के साथ आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब डेली आपको रोज़ाना जो पेपर नंबर 7 है इसके वीडियो मिलते रहेंगे। आपको क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन है उनके साथ आंसर भी आपको मिलेंगे। तो आप एक बार हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, शिक्षा का अर्थ लिखिए। ये पुराने पेपर में से क्वेश्चन उठाया गया है, वहाँ पर क्वेश्चन आया कि शिक्षा का अर्थ लिखिए। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। जो शिक्षा शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, आगे बढ़ाना। अर्थात बालक के भीतर स्थित गुणों और शक्तियों को बाहर निकाला जाए और उसकी गुप्त शक्तियों को वास्तविक शक्तियों में बदला जाए। क्योंकि बालक के अंदर जो कुछ वो ऐसे गुण या शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। यह शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। तो इसलिए एक बार फिर से देखते हैं। शिक्षक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ आगे बढ़ाना। अर्थात बालक के भीतर स्थित गुणों और शक्तियों को बाहर निकाला जाए और उसकी गुप्त शक्तियों को वास्तविक शक्तियों में बदला जाए। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा क्या है? अगला क्वेश्चन है, तो औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय में क्या संपन्न की जाती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो निश्चित स्थान, निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय में संपन्न की जाती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या है? निश्चित स्थान होता है, निश्चित जगह होता है, ठीक है, और एक निश्चित समय में पूरी की जाती है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य स्थान विद्यालय परिसर होता है। जैसे औपचारिक शिक्षा के साधन उदाहरण पुस्तकालय, चित्र या भवन क्या होते हैं, ये औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? यह एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। जो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। इसमें शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका एवं कोई निश्चित स्थान का महत्व नहीं होता। इसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता, परीक्षा का कोई महत्व नहीं होता, पाठ्यक्रम का भी इसके अंतर्गत कोई महत्व नहीं होता, या ठीक है, स्थान का कोई महत्व नहीं होता। बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से क्या है, शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आस पड़ोस, चिड़ियाघर, ठीक है, आस पड़ोस, मित्र मंडली, ठीक है, इनमें क्या है, बच्चे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण इसके लिए आस पड़ोस, मित्र मंडली, आस पड़ोस का वातावरण, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है? ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है? निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बीच की प्रणाली है। तो निरौपचारिक शिक्षा है वह क्या है? औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बीच की प्रणाली है, दोनों से मिला जुला होता है। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय इत्यादि क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय क्या होता है इत्यादि निश्चित होते हैं। जो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के गुण भी, लेकिन निरौपचारिक में क्या है, स्थान निर्धारित नहीं होता। अनौपचारिक में क्या है, स्थान क्या होता है, निर्धारित नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा जो है प्रणाली क्या है, इसका एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दर्शन का अर्थ परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है पहले। दर्शन का अर्थ परिभाषित। दर्शन शब्द भारतीय शब्द है जिसका पाश्चात्य पर्यायवाची शब्द फिलॉसफी है। ठीक है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की दृश्य धातु में लुट प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। जिसके द्वारा देखा जाए, देखने से अर्थ है यहाँ पर आँख के द्वारा देखने से। इस प्रकार दर्शन का प्रयोग, जो दर्शन का प्रयोग है स्थूल और सूक्ष्म में भौतिक और
आध्यात्मिक दोनों अर्थों में किया गया है। दर्शन शास्त्र की जो शब्द की उत्पत्ति है वह संस्कृत भाषा की दर्शन शास्त्र में क्या है, लुट प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात मतलब देखने से तात्पर्य हो जाएगा आँख से। और इस प्रकार दर्शन शब्द का प्रयोग स्थूल और सूक्ष्म, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में किया गया है। तो आज ये क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ऐसे आपको रोजाना वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव से ज़रूर जुड़े रहिए और हमारा टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।